भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी। शिक्षा मुक्त एवं आत्मोन्नति के साधन के रूप में थी। यह व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए थी। भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का स्रोत है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों में यह हमारा मार्ग अवलोकित करती है। प्राचीन काल में शिक्षा को आध्यात्मिक महत्व दिया गया था। भारत विश्व गुरु कहलाता था। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को प्रकाश स्रोत, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्योति, ज्ञान ज्योति और तीसरा नेत्र आदि उपमाओं से विभूषित किया है। उस युग की यह मान्यता थी कि जिस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए साधन प्रकाश है, उसी प्रकार व्यक्ति के सब संशयों और भ्रमों को दूर करने के लिए साधन शिक्षा है। प्राचीन काल में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा व्यक्ति को जीवन का यथार्थ दर्शन कराती है तथा इस योग्य बनाती है कि वह भवसागर की बाधाओं को पार करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सके, जो कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। प्राचीन भारत की शिक्षा का प्रारंभिक रूप हम ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद युग की शिक्षा का उद्देश्य था तत्व साक्षात्कार। ब्रह्मचर्य, तप और योग अभ्यास से तत्व का साक्षात्कार करने वाले ऋषि, विप्र, वैभस, कवि, मुनि, मनीष के नामों से प्रसिद्ध थे। साक्षात्कार तत्वों का मंत्रों के आकार से संग्रह होता था। वैदिक संहिताओं में जिनका स्वाध्याय, संगोपांग, अध्ययन, श्रवण, मनन और ध्यान जैसी शिक्षा रही है। विद्यालय, गुरुकुल, आचार्य कुल, गुरुगृह इत्यादि नामों से विदित थे। आचार्य के कुल में निवास करता हुआ गुरु सेवा और ब्रह्मचर्य व्रतधारी विद्यार्थी खड्ग वेद का अध्ययन करता था। शिक्षक को आचार्य और गुरु कहा जाता था। विद्यार्थी को ब्रह्मचारी, व्रतधारी, अंतेवासी, आचार्य कुलवासी, मंत्रों के दृष्टा अर्थात साक्षात्कार करने वाले ऋषि मुनि अपनी अनुभूति और उसकी व्याख्या और प्रयोग को ब्रह्मचारी अंतेवासी को देते थे। गुरु के उपदेश पर चलते हुए वेद ग्रहण करने वाले व्रतचारी श्रुतार्षि होते थे। वेद मंत्र कंठस्थ किए जाते थे। आचार्य स्वर से मंत्रों पारायण करते और ब्रह्मचारी उनको उसी प्रकार दोहराते चले जाते थे। उसके पश्चात अर्थबोध कराया जाता था। ब्रह्मचर्य चले जाते थे। इसके पश्चात आर्यबोध कराया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन सभी विद्यार्थी के लिए अनिवार्य था। स्त्रियों के लिए भी यह आवश्यक समझा जाता था। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले विद्यार्थी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे। ऐसी विद्यार्थिनी ब्रह्मवादिनी कही जाती थी। यज्ञों का अनुष्ठान विधि से हो इसलिए होता। उद्यात, अर्धयोग और ब्रह्म को आवश्यक शिक्षा दी जाती थी। वेद शिक्षा, अल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त उनके पाठ्य होते थे। 5 वर्ष के बालक की प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। में रहकर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उपनयन संस्कार से प्राप्त होती थी। 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक की, 11वें वर्ष में क्षत्रिय और 12वें वर्ष में वैश्य के उपनयन की विधि थी। अधिक से अधिक 16, 22 और 24 वर्ष की अवस्था में होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थी गुरुगृह में 12 वर्ष वेदाध्ययन करते थे, तब वे स्नातक कहलाते थे। समावर्तन के अवसर पर गुरु दक्षिणा देने की प्रथा थी। समावर्तन के पश्चात भी स्नातक स्वाध्याय करते रहते थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन अध्ययन करते थे। समावर्तन के सब ब्रह्मचारी दंड, कमंडलू, मेखला आदि को त्याग देते थे। ब्रह्मचर्य व्रत में जिन जिन वस्तुओं का बोध होता था, अब से उनका उपयोग हो सकता था। प्राचीन भारत में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी और ना ही कोई उपाधि दी जाती थी। नित्य पाठ पढ़ने के पूर्व ब्रह्मचारी ने पढ़ाए हुए खट को समझा है और उसका अभ्यास नियम से किया है नहीं, इसका पता आचार्य लगा लेते थे। ब्रह्मचारी अध्ययन और अनुसंधान में सदा लगे रहते थे तथा वाद विवाद शास्त्रार्थ में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता का प्रमाण देते थे। भारतीय शिक्षा में आचार्य का स्थान बड़ा ही गौरव का था। उनका बड़ा आदर और सम्मान होता था। आचार्य पारंगत, विद्वान, सदाचारी, क्रियावान, निष्क्रिय, निरअभिमान होते थे और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए सदा कटिबद्ध रहते थे। अध्यापक छात्रों का चरित्र निर्माण, उनके लिए भोजन वस्त्र का प्रबंध, रुग्ण छात्रों की चिकित्सा करते थे।
गुरुकुल में सम्मिलित ब्रह्मचारी मात्र को आचार्य अपने परिवार का अंग मानते थे और उनके वैसा ही व्यवहार रखते थे। आचार्य धर्मबुद्ध से निःशुल्क शिक्षा देते थे। विद्यार्थी गुरु का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। आचार्य का चरण स्पर्श कर दिनचर्या के लिए प्रातः काल ही प्रस्तुत हो जाते थे। गुरु के नीचे आसन ग्रहण कर संयुक्त वेश में रहना, गुरु के लिए दौतन इत्यादि की व्यवस्था करना, उनके आसन को उठाना और बिछाना, स्नान के लिए जल ला देना, समय पर वस्त्र और भोजन पात्र को साफ करना, ईंधन संग्रह करना, पशु को चराना इत्यादि छात्रों के कर्तव्य माने जाते थे। विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठते प्रातः कृत्यों से निवृत्त होकर स्नान, संध्या, होम आदि कर लेते थे, फिर अध्ययन में लग जाते थे। इसके उपरांत भोजन करते थे और विश्राम के पश्चात आचार्य के पाठ ग्रहण करते थे। सायंकाल समिधा एकत्र कर ब्रह्मचारी संध्या और होम का अनुष्ठान करते थे। विद्यार्थी के लिए भिक्षाटन अनिवार्य था।